हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं एपी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने। हाँ, मेरा नाम है आसिफ, तुम्हें तो पता ही है हम लोग यहाँ पर मैथ्स और साइंस का इलाज करते हैं। अभी फिलहाल मैथ चल रहा है, कुछ दिन में साइंस भी मैं डालूंगा इस पर वीडियो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो एपी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th का, जो कि बहुत आसान सा लेक्चर है, बहुत आसान सा चैप्टर है ना। इसका लेक्चर 1 हम लोग देख चुके हैं। एपी क्या होता है, डेफिनेशन एपी की क्या होती है, डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने, जनरल टर्म पे क्वेश्चन देख लिए हैं, यहाँ तक कि सीबीएसई में किए हुए मजाक भी हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर है। अब उसके आगे आज चलते हैं लेक्चर 2 में, तो क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे आज। ठीक है, समझ में आया। लेक्चर 1 तुमने देखा है, अगर लेक्चर 1 तुमने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा लेक्चर 1 देख कर ही लेक्चर 2 पे आना, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेक्चर 1 के आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। क्लियर है। चलो तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने आसान सा क्वेश्चन किए थे और 1-2 हार्ड क्वेश्चन भी किए थे, और आज लेवल और बढ़ाते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्मार्ट बोर्ड की तरह इसको यूज करूं। क्लियर है। तो ये रहा आपके बोर्ड पे क्वेश्चन। टीट, देखो क्वेश्चन आ गया, फटाफट ट्राई करो इसको, है ना। क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया है। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2008 में, 9 में, 12 में 3-3 साल पूछा हुआ है। ठीक है, चलो ट्राई करो फटाफट, पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, बताऊं मैं। चलो आओ देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोला सिंपल वही तुम्हें करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ, अपने आप जो आना होगा आंसर वो आ जाएगा। ठीक, चलो देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कोई एपी है जिसका 4th टर्म और 8th टर्म का सम कर रहे हैं, सम करना मतलब ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44। और जब 6वें टर्म और 10वें टर्म को मैं ऐड कर रहा हूं तो 44 आ रहा है। क्या कर रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो जिस एपी की बात हो रही है उसके शुरू के 3 टर्म आपको बताने हैं। ठीक, समझ में आया। अब जो क्वेश्चन बोला बस मैं वही करूंगा। ठीक, एपी की बात कर रहा है तो मान लेता हूं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। देखो एपी में 2 चीज होता है, एक तो होता है स्मॉल ए जो फर्स्ट टर्म होता है, एक होता है स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस होता है, यही 2 चीज होता है बस। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस। समझ में आया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वो बस करूंगा। देखो फटाफट देखो क्या कह रहा है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम है 24, मतलब T4 4th टर्म और T8 8th टर्म, इनका सम करूंगा, प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24। यही क्वेश्चन बोला है, बस मैंने वही कर दिया। ठीक, अच्छा 4th टर्म क्या होता है बताओ। मैंने कल बताया था ना कि जितने भी टर्म का बात करे उससे एक कम करके डी मल्टीप्लाई करके लिख दो। 4th टर्म बोला मतलब क्या, a प्लस 3d, ये 4th टर्म हो गया। प्लस 8th टर्म मतलब a प्लस एक कम कर दो 7d इज इक्वल टू 24। यही है बस। अब इसको सॉल्व कर दो, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बताओ यहां तक किसी को कहीं पे कहीं दर्द हुआ क्या, नहीं। चलो अब आगे देखो क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्या, 6th टर्म एंड 10th टर्म का सम जो है वो कितना है, 44 है। तो मतलब 6th टर्म प्लस 10th टर्म का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे उसको कर लो। 6th टर्म मतलब क्या बताओ, a प्लस, बोलो कितना, हाँ एक कम कर दो 6 तो 5d, प्लस 10th टर्म मतलब क्या, a प्लस 10 है तो 9d इज इक्वल टू 44। प्लस फिर वही बात, a प्लस a 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अब बस मेरे पास पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहां पे 2 इक्वेशन को सॉल्व करने आता है नहीं आता है ना, पता ही नहीं आता है। छोड़ो, मैं मान के चलता हूं तुम लोग को नहीं आता है। तो जब भी 2 इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाए और 2 वेरिएबल आ जाए, 2 वेरिएबल मतलब कि ऐसे 2 चीजें जिनकी वैल्यू पता नहीं। देखो यहाँ ए बी और डी दो चीज है जिनकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं यही ए और डी को ही वेरिएबल बोल रहा हूं। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, किसी एक को गायब कर दो बस,
चाहे ए को गायब कर दो चाहे डी को गायब कर दो, किसी एक को। बताओ मैं किसको गायब करूं? देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कैसे गायब होगा? कैसे गायब होगा? देखो अगर मैं 2a में से 2a घटा दूं तो कैंसिल होकर गायब हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं 4 को गायब करो, मैं कह रहा हूं 4 को गायब करो, तुम क्या करोगे? इसी में से 4 को घटा दोगे, देखो गायब हो गया। 4 - 4 0, 0 मतलब गायब। वैसे ही 2a है अगर, ठीक, तो 2a कैसे गायब होगा? बस अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं तो गायब हो जाएगा। बस वही करना है मेरे को। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो, माइनस कर दो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, है ना। जगह कम पड़ गई यार, ब्लैक बोर्ड बड़ा कम लोग हैं। अरे यार डस्टर कहाँ गया यार? इसकी बहन की डिंग डिंग, डस्टर कहाँ गायब हो गया? डस्टर मिल जाओ, डस्टर मिल जाओ, डस्टर मिल जाओ, डस्टर 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 डस्टर। अरे यार डस्टर कहाँ गया? अरे ये तो नीचे गिरा हुआ है डस्टर मेरा। चलो क्वेश्चन इरेज कर दो। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, इसको इरेज कर देता हूँ। बोर्ड बड़ा कब करोगे? बहुत ही जल्द बड़ा करूंगा बोर्ड। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या है? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। इक्वेशन 1 कौन है? ये लिख दो ऐसे ही, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन 1 था। इसमें से इक्वेशन 2 को घटा दो, इक्वेशन 2 नीचे लिखो। अब 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 और इसको माइनस कर दो, है ना। माइनस मतलब सब माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, देखो 2a में से 2a गया, कहानी खत्म। 10d में से 14d माइनस हुआ, 10d में से 14d मतलब माइनस 14d, 4d बचेगा। भैया 10d में से माइनस 14d करोगे तो कितना बचेगा? माइनस 4d बचेगा। इज इक्वल्स टू 24 में से माइनस 44 कितना बचेगा? 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 बचेगा, साइन बड़े वाले का। समझ में आया? किसी को कहीं दर्द? माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4d इज इक्वल्स टू 20। हाँ डी चमक गया सर, d इज इक्वल्स टू 20/4 मतलब 5 आ गया d की वैल्यू। अब जैसे एक की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरे की भी आ जाएगी। इतना ही आसान है बस। चलो किस में पुट करो बताओ? 1 में पुट करूं कि 2 में पुट करूं? किसी में भी पुट d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सर कहां करोगे? छाया में करूंगा, ये मेरा छाया, छाया में करूंगा। देखो इक्वेशन 1 क्या था? 2a प्लस 10d, 10d की जगह कौन आ गया? 5। 10d इज इक्वल टू 24। सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लो एक बार, दिख रहा ना यार? अरे बहुत ही भयानक चमक गया। देखो 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 देखो, 2a प्लस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू 24। दिखा? 2a इज इक्वल टू 24, ये 50 उधर गया माइनस 50, तो 2a इज इक्वल टू 24 में से 50 गया, माइनस करो फटाफट, 26 है ना, माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ा माइनस है। तो a इज इक्वल टू माइनस 26/2 मतलब माइनस 13। देखो a भी आ गया और d भी आ गया, है ना। दिख तो रहा है यार बोर्ड पे, देख लो एक बार फिर से। बहुत ही कंजूसी से लिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। a इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। जैसे ही a और d आया, बस अब तो मैं सारा टर्म लिख दूंगा ना। क्वेश्चन क्या था? शुरू के 3 टर्म बताओ। पहला टर्म क्या होता है बताओ? यहां लिखो अब छाया में। सर कितना छाया बनाओगे? चलो यहां लिख देता हूं, बताओ। रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा बताओ? एपी क्या होता है? पहले तो a होता है, फिर इसमें a प्लस डी होता है दूसरा टर्म, फिर इसमें a प्लस, इसी में d और जोड़ दो, 2d होता है। एपी यही ना होता है यार? पहला फर्स्ट टर्म क्या होता है? a होता है, सेकंड टर्म क्या होता है? उसी में d जोड़ दो, थर्ड टर्म उसी में और d जोड़ दो, तो a प्लस d, a प्लस 2d। फटाफट वैल्यू बोलो। पहला टर्म क्या है? a मतलब कितना? a कितना था बताओ? माइनस 13। चलो दूसरा टर्म बताओ, a प्लस डी। a है मेरा माइनस 13 और d है मेरा 5, तो माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 8, माइनस 8। हाँ a प्लस 2d, a है मेरा माइनस 13 और 2d मतलब 5 इंटू 2। 2d मतलब देखो, 2d मतलब क्या होगा? 2 इंटू 5 मतलब 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, ये हो गया मेरा आंसर। यही मेरा रिक्वायर्ड एपी है, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 5। बताओ किसी को कहीं पे दर्द हुआ क्या?
ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। हाँ यार देखो, बहुत ही गंदा मैं बोर्ड्स पे लिख रहा हूँ, तो ना याद रखना कैसे कैसे मैं किया हूँ। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ऊपर छाया में ले गया, ये आया, इसकी बैंड की डिंग डिंग, ये आंसर। ठीक, समझ में आया? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन लाया जाए बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन लाया जाए, लाओ टीट। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पॉज करके ट्राई करो, बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या तुमसे? ये क्वेश्चन करने में कहीं पे दर्द होगा क्या तुम्हें? फटाफट बता दो, बताओ। कर लिया ट्राई? कर लिया। चलो और देखते हैं क्या है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी? इस एपी में कितना टर्म है? इस एपी में कितना टर्म है मतलब क्या सर, क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो अच्छा देखो, मान लो मैं एपी लिख रहा हूँ, देखो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ये मैंने एक एपी लिखा हुआ है, एपी है ना ये। बताओ इस एपी में कितने टर्म है? देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, सातवां टर्म, तो कितने टर्म है इसमें? 7 टर्म है। मतलब लास्ट वाला कैवा टर्म है, वही तो आंसर है मेरा। अगर लास्ट वाला मैं पता कर लूं कैवा टर्म है, कौन सा टर्म है लास्ट वाला, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट वाला कितना टर्म है? 7वां टर्म, तो ये 7 टर्म है इसमें। बस लास्ट वाला बंदा कौन है यहाँ पे? 139। इसको पकड़ के पता कर लो कि ये कौन सा टर्म है ना। जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये कौन सा टर्म है? आखिरी में यही है ना। बस पता कर लो कि ये कौन सा टर्म है, मेरा काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैं कल सिखा चुका हूं कि पता करना है कि वो कौन सा टर्म है। हमें क्या पता, हमें तो पता नहीं, मान लेते वो टीएन टर्म है, हमें नहीं ना पता भैया कि कौन सा टर्म है, तो हम मान लेंगे क्या कि वो टीएन टर्म है। जैसे ही मैं मानूंगा टीएन टर्म है, वहां से एन की वैल्यू निकाल लूंगा। अरे सर ये तो बहुत ही आसान था, करा जाए। अब देखो फटाफट देखो, फटाफट देखो क्या हो जाएगा, बताओ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लेट Tn टर्म इज इक्वल टू 139। 139 को Tn टर्म मान लो। चलो Tn टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Tn टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोल दो फटाफट। Tn इज इक्वल टू 139 मैंने मान लिया, जो nth टर्म है वही मेरा 139 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 139। नहीं होता है? बस अब सब फटाफट सबकी वैल्यू रखो, n की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू बोलो क्या है? 7 प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू बोलो कितना है? 11 में से 7। डी निकालने आता है ना। डी इक्वल्स टू क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 कितना है बताओ? 11 माइनस T1 कितना है बताओ? 7। 11 में से 7 गया 4। देखो मैं बार बार ये लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं 11 में 7 गया 4, लेकिन ये बार बार लिख रहा हूं डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ताकि तुम्हें देखते देखते याद हो जाए फॉर्मूला। क्लियर है? तो डी की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू 139। सर आ जाएगा अब तो। देखो देखो यहाँ पे 7 प्लस मल्टीप्लाई करो 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 139। तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7 में से 4 गया 3। 3 प्लस 4n इज इक्वल टू 139। चलो हमें n की वैल्यू निकालनी है, 3 को उधर भेज दो। 4n इज इक्वल टू 139 माइनस 3, प्लस में था उधर गया माइनस, 6 में आ जाओ। ठीक, तो 4n इज इक्वल टू 139 में से 3 गया 136, है ना। तो n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में, 136 बाई 4 काटो, 4 3 जा 12, 4 से 12, 1 इधर आया, 4 4 जा 16, तो n इज इक्वल टू 34। मतलब ये जो टर्म है वो कौन सा है? T34 टर्म है, 34वां टर्म है। तो बताओ इस एपी में कितने टर्म होंगे भैया? लास्ट टर्म जो 34 टर्म है, 34वां टर्म है, तो पूरे एपी में कितने टर्म होंगे? तो द नंबर ऑफ टर्म्स in the given AP is 34। 34 टर्म है इसमें। चलिए तो बहुत ही आसान था। बताओ कहीं दर्द हुआ क्या इसमें? किसी को कहीं दर्द हुआ? नहीं? फटाफट नोट कर लो, नोट करो फटाफट, नोट करो। अगला टॉपिक पढ़ा जाए, अगला टॉपिक पढ़ा जाए, नोट करो। हटाओ इसको, हटाओ। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो अब, है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा इस एपी का है? क्या पूछ रहे सर, समझ में नहीं आया मतलब। चलो एग्जांपल से समझो। देखो मैं एक एपी लिखने जा रहा हूं ना, गौर से देखो। 11, 8, 5, 2, -1, -4, -7। पहले बताओ ये एपी है कि नहीं? एक ऐसे चलता जाएगा आगे,
ये एपी है कि नहीं, एक है ना, एपी है कि नहीं बताओ फटाफट। हाँ सर एपी है। अगर मैं पूछूं इसमें से पहला नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है बताओ, कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है। जो टी फर्स्ट है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। तो पांचवा टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म है। ये भी तो नेगेटिव टर्म है सर, हाँ ये भी नेगेटिव टर्म है, लेकिन पहला नहीं, ये दूसरा है। हमें क्वेश्चन क्या, पहला नेगेटिव टर्म, तो पांचवा पहला नेगेटिव टर्म है, यही इसमें पूछ रहा है। समझ में आया कि इस एपी में कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। जब भी टर्म वाला क्वेश्चन आया, जब भी पूछे कि ये कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, बार बार टर्म टर्म वाला क्वेश्चन आया, भैया हमें नहीं पता, भविष्यवाणी थोड़ी ना है, हम क्या मान लेंगे कि टीएन हमारा पहला नेगेटिव टर्म है। जैसे हर क्वेश्चन में टीएन को मान दे, भाई टीएन को पकड़ो, तेरी बहन के डिंग डिंग आ जा, तू ही है पहला नेगेटिव टर्म। हम कैसे नेगेटिव टर्म हो जाएंगे, तू ही है, तू ही एन की वैल्यू बताएगा, बस टीएन को ही नेगेटिव टर्म मान लो, एन की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, देखते हैं अभी ये, चलो आओ देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या था। चलो हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, मान लेंगे, है ना, मान लेंगे टीएन टर्म है। लेट टीएनथ टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लेते जो टीएन है मेरा, अब टीएन कोई भी टर्म हो सकता है, हमें क्या पता, देखते हैं वैल्यू कौन सी आती है। टीएन को ही हम लोग मान लेते हैं पहला नेगेटिव टर्म है। अच्छा टीएन अगर नेगेटिव टर्म है तो बताओ वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से छोटा होगा। नेगेटिव नंबर क्या होता है, -4। बताओ ये जीरो से बड़ा है कि छोटा है। सर ये तो छोटा है, नेगेटिव नंबर तो छोटा होता है ना, नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटा होता है। तो टीएन जो है मेरा पहला नेगेटिव टर्म मैंने मान लिया, लेट टीएन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर टीएन मेरा पहला नेगेटिव टर्म है तो बताओ वो जीरो से छोटा होगा कि जीरो से बड़ा होगा। सर जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा कर दिया, बस अब इसको सॉल्व कर लो। टीएन मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0। समझ में आया। चलो फटाफट वैल्यू रखो। a कितना है मेरा 24 प्लस n कितना है बता, वही n तो ही बताना है मेरे को, n ही बताना है ना कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, तो n को तो n ही रहने दो। n माइनस वन इंटू डी, बोलो कितना है, d कैसे निकलता है बोलो, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है बोलो 21 माइनस T1 कितना है बोलो 24। 21 में से 24 गया -3। किसी को दर्द है क्या, नहीं सर, बस रख दो यहाँ पे 23 इज इक्वल टू 0, सॉरी 23 बोल रहा हूँ 3। क्लियर है। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, 24 ये 3 मल्टीप्लाई होने आया तो 3 इंटू एन -3n। क्यों -3n, क्योंकि देखो ये n है ये -3 तो -3n। 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस इज लेस देन 0। बताओ किसी को कोई दर्द हो रहा है क्या। अच्छा अब गौर से देखो, 24 प्लस 3 27 माइनस 3n इज लेस देन 0। समझ में आया, 24 और प्लस 3 27 माइनस 3n इज लेस देन 0। ठीक, चलो हमें n की वैल्यू निकालनी है तो उसको उधर भेजो, तो -3n इज लेस देन 27 प्लस में इधर गया तो माइनस में। क्लियर है, -3n इज लेस देन 27। क्लियर है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो गौर से ये क्या हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए ना, तो -3 को उधर भेज दो, तो n इज लेस देन -27 -3। गौर से देखो, गौर से देखो, है ना। इक्वालिटी में तुम किसी को भी कहीं भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। इक्वालिटी मतलब जो इक्वल वाला साइन होता है उसमें तुम इधर उधर किसी को भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इनइक्वालिटी मतलब ये वाला साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाला साइन, इसमें तुम किसी को भी उधर नहीं भेज सकते। पॉजिटिव नंबर को भेजोगे उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ अगर तुम नेगेटिव नंबर को उधर भेज रहे हो, देखो मैंने -3 को उधर भेजा, अगर तुम नेगेटिव नंबर को उधर भेज रहे हो तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान देना। ठीक, इक्वालिटी में मतलब ये वाला साइन अगर होता तो तुम चाहे पॉजिटिव को भेजो चाहे नेगेटिव को भेजो, ये ऐसे ही रहेगा भाई, जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इनइक्वालिटी के साइन में, इनइक्वालिटी मतलब ये वाला साइन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, अगर ये वाला साइन है तो उधर भेज रहे हो, अगर पॉजिटिव नंबर को भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो भैया साइन बदल जाएगा। पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन बदल जाएगा। देखो मैंने क्या किया, -3 को यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर भेजा डिवाइड में, डिवाइड किया ना मैंने, तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इज ग्रेटर देन 27/3 सॉल्व करो, n इज ग्रेटर देन 9। n जो है 9 से बड़ा है,
क्या कह रहा है, 9वें टर्म के बाद वाला पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो 9 के बाद क्या आता है, n इज टू 10, तो मेरा 10 जो है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। बताओ समझ में आया, किसी को दिक्कत है क्या? यहां आंसर क्या आया, n इज ग्रेटर देन 9, जो n की वैल्यू है वो 9 से बड़ी होनी चाहिए, तो 9 के आगे क्या आता है बताओ, 10। सर 11 क्यों नहीं लिया? 11 इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि 11 क्या होगा, दूसरा वाला नेगेटिव टर्म हो जाएगा, अभी मैंने दिखाया था ना, उसके आगे सब नेगेटिव टर्म ही रहेगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके ठीक एक बाद वाला, मेरा n क्या है, 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा क्या होता है, 10, तो 10वां टर्म जो होगा मेरा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। बताओ हजम हुई क्या ये बात? किसी को दर्द हुआ क्या कहीं? हाँ बस ये बात ध्यान सॉरी ये बात बस ध्यान देना कि जब हम लोग इनइक्वालिटी से डील करेंगे तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां देखो लेस देन, यहां क्या होगा, ग्रेटर देन। आंसर मेरा क्या था कि n इज ग्रेटर देन 9, n की वैल्यू जो होगी वो 9 से बड़ी होगी, तो 9 से बड़ी क्या होती है, 10, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, 10। बताओ किसी को कोई दर्द हुआ, समझ में आ गया? फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले क्वेश्चन कर लोगे, किसी को दर्द होगा क्या, नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगले टाइप का क्वेश्चन लाया जाए, ठीक। चलो देखो अगला टाइप, नया टाइप का क्वेश्चन देखो, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, है ना, 11वां टर्म तुमसे पूछ रहा है सर 11वां टर्म तो एकदम ही आसान है, a + 10d। नहीं बेटा, यहां एक चीज दिया हुआ क्या, फ्रॉम एंड, ये क्या बोला सर, आखिरी से 11वां टर्म कौन सा ये बताना है तुम्हें। अच्छा देखो मैं समझाता हूं, गौर से देखो, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, मान लो ये मेरा एक एपी है, समझ में आया, ये मेरा एक एपी है। मैं अगर तुमसे बोलूं कि तीसरा टर्म कौन सा है बताओ, तो तुम चिल्ला दोगे सर तीसरा टर्म ये 9 है। क्यों सर, देखो ये पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक। अच्छा अगर मैं पूछूं तीसरा टर्म बताओ एंड से कौन सा है, एंड से तीसरा टर्म मतलब आखिरी से तीसरा टर्म कौन सा है, आखिरी से देखो, आखिरी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये है तीसरा टर्म फ्रॉम एंड, T3 फ्रॉम एंड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 11वां टर्म बताना है, आगे से नहीं पीछे से बताना है ना, पीछे से। तो क्या सर वही फॉर्मूला लगेगा जो हम सीखे? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। देखो nth टर्म फ्रॉम एंड, अगर आपको एंड से nth टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू में d, यह फॉर्मूला होता है मेरा nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर आखिरी से आप कोई टर्म निकालना चाहते हो, कोई सा भी टर्म, इसलिए लिखा हुआ है nth टर्म, एंड से उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। यहां पे l क्या है, लास्ट टर्म, d क्या है, d तो भैया भाई कॉमन डिफरेंस। समझ में आया, क्लियर है? बस ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं, फिर देखेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है। समझ में आया? चलो फटाफट देखो आंसर निकालते हैं, ठीक। जल्दी करो सर, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो एंड से पूछा ना तो लिखेंगे पहले, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tnth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से tnth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। अब बस n की जगह वैल्यू रख दो, जो टर्म पूछ रहा है, 11वां पूछ रहा है, 11 टर्म ना, तो लिख दो t11, क्या हो जाएगा बताओ, l की वैल्यू बोलो -62, देखो l ये है -62, माइनस n की वैल्यू बोलो 11 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू बोलो, d का फॉर्मूला क्या बदल जाएगा क्या सर, बस d तो वही है ना भाई, कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, t2 माइनस t1। t2 बोलो कितना है 7, माइनस t1 कितना है बोलो 10, मतलब -3। बस अब इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व भी कराऊं मैं सर सॉल्व भी करा दो यार, सारे काम मुझसे कराएगा क्या। हाँ माइनस को बाहर रखो, फटाफट अंडर मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 11 -33, -3 इंटू 1 +3, चलो -62 माइनस, अंदर सॉल्व करो, प्लस माइनस -33 में से 3 गया -30, तो -62 माइनस माइनस +30 क्या हो जाएगा बताओ,
62 प्लस 30 क्या हो जाएगा, -32। ये हो गया मेरा आंसर। बताओ क्लियर है? किसी को दर्द हुआ, कहीं तकलीफ हुई? बस फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला? nth टर्म का एंड से फॉर्मूला, एंड से पूछा है तो एंड वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्लियर है? किसी को दर्द? फटाफट नोट करो, इसके बाद देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। नोट कर लिया तुमने? नोट कर लिया? हटाऊं? ठीक, चलो आओ देखते हैं फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड। अच्छा, पहले मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। ठीक, वही वाला एग्जांपल अपना 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इसकी बहन के डिग्री 23 पे खत्म कर दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पहले बात बताओ कि ये एपी है कि नहीं? हाँ सर एपी है, एपी है। ठीक, कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? T2 - T1। देखो 2 है कॉमन डिफरेंस। मतलब देखो यहां से यहां कैसे पहुंचा मैं? 2 प्लस कर दिया। यहां से यहां कैसे पहुंचा? 2 प्लस कर दिया। यहां से यहां कैसे पहुंचा? 2 प्लस कर दिया। यहां से यहां 2 प्लस कर दिया। यहां से यहां 2 प्लस कर दिया। यहां से यहां 2 प्लस कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम आगे से बात को देखोगे, है ना, अगर आगे से बात को देखोगे तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है बार बार, है ना। मतलब देखो ये a अगर है तो a पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या होगा? a में d जोड़ दो, 2 जोड़ दो। ठीक, दूसरा टर्म क्या होगा? a में देखो इसी में d जोड़ दो, मतलब 2d जोड़ दो। दिखा? ये वाला टर्म क्या है बताओ? a में 3d जोड़ दो। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला टर्म कौन सा है बताओ? 1 2 3 4। ये टर्म कौन सा बताओ? a में 4d जोड़ दो। समझ में आ रही बात? क्लियर? ये तो आगे से बात, ये तो मैं बता भी चुका हूं पहले। अच्छा, अब गौर देखो, पीछे से बात देखो, डॉट डॉट डॉट, पीछे से बात देखो, ये लास्ट टर्म है। ठीक, अच्छा लास्ट टर्म से उसके पहले वाला टर्म देखो क्या है? जो कॉमन डिफरेंस था वही घटा दिया, -2 कर दिया है। जो कॉमन डिफरेंस था वही घटा दिया है। अच्छा, उसके पहले वाले में देखो, उस पर भी क्या किया? -2 घटा दिया है। ठीक, उसके पहले वाला देखो, उस पर भी क्या किया? -2 घटा दिया है। मतलब अगर आगे से देखोगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर पीछे से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होते जा रहा है? माइनस होते जा रहा है। ठीक, अगर लास्ट वाला टर्म देखो 23 है, ठीक, तो उसके पहले वाला टर्म देखो क्या है? 23 में से d घटा दिया है। देखो 23 में से d -2 था, अरे d2 था ना, 2 को क्या कर दिया? घटा दिया है। अच्छा, उसके बाद में देखो इसे में से d एक और d घटा दिया है, 23 में से 2d घटा दिया है। उसके पहले वाला देखो एक और d घटा दिया, मतलब 23 में से 3d घटा दिया गया। समझ में आया? ये पीछे से कहानी चल रही है, लास्ट से। ये कहानी कहां चल रही है? पीछे से चल रही है। अच्छा, ये कहानी कहां चल रही थी? आगे से चल रही थी। आगे से क्या हो रहा था कि a में जुड़ता जा रहा था, फर्स्ट टर्म में जुड़ता जा रहा है, d 2d 3d 4d। अच्छा, पीछे से कहानी क्या चल रही है? लास्ट टर्म में घटता जा रहा है, d 2d 3d। समझ में आया? मतलब लास्ट टर्म का जो पहला टर्म है वो l है, ये फर्स्ट टर्म है, l मतलब लास्ट टर्म 23। अच्छा, दूसरा टर्म जो है पीछे से वो क्या है? l में से d घटा दीजिए, l 23 में से d घटा दीजिए, ये दूसरा टर्म है। दिख रहा ना? ये पहला टर्म है, ये देखो दूसरा टर्म है। अच्छा, तीसरा टर्म देखो, तीसरा टर्म क्या है? लास्ट टर्म से l में से 2d घटा दिया है। दिख रहा तीसरा टर्म ये। अच्छा, चौथा टर्म देखो, चौथा टर्म लास्ट से क्या है? l में से 4d घटा दिया, सॉरी 3d घटा दिया गया, ये तो चौथा टर्म है। समझ में आया? वैसे ही पांचवा टर्म क्या होगा बताओ? l में से 4d घटा देगा। अच्छा, ऑब्जर्व करो पैटर्न को, देखो कोई भी टर्म लिखने जाओगे तुम, सब में देखो l आ रहा है, l l l l l। मतलब अगर तुम nth टर्म लिखने जाओगे उसमें भी क्या आएगा? l आएगा। ये बात क्लियर है ना? nth टर्म फ्रॉम लास्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो कोई भी टर्म अगर आखिरी से देखोगे, पहले टर्म में भी l आ रहा है, दूसरे टर्म में भी l आ रहा है, तीसरे टर्म में भी l आ रहा है, चौथे में भी l, पांचवें में भी l, कोई भी टर्म निकालोगे वो l आएगा ही आएगा। दिख रहा है सब में लास्ट टर्म है। उसके बाद देखो l में से घट रहा है तो तुम भी माइनस लगा दो, nth टर्म में भी घटेगा l में से। अच्छा, पहले टर्म में देखो d घट रहा है, d घट ही नहीं रहा है, 0d। दूसरे टर्म में देखो 1d आ गया, तीसरे टर्म में देखो 2d आ गया, चौथे टर्म में देखो 3d आ गया, पांचवें टर्म में देखो 4d आ गया। मतलब जिस टर्म की बात हम लोग कर रहे हैं उससे एक कम d घट रहा है ना? देखो तीसरा टर्म की बात करें तो 2 d घटा है, तीसरा टर्म की बात कर रहा हूं तो 2d घटा है, चौथे टर्म की बात कर रहा हूं तो 3d घटा है। मतलब जिस टर्म की आप बात करेंगे उससे एक कम d घटा दीजिए। अगर आप nth टर्म की बात कर रहे हैं तो कितना d घटाएंगे? n की बात कर रहा हूं तो n में से एक घटा दो इंटू d। ये मेरा फॉर्मूला बन गया nth टर्म फ्रॉम एंड, l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। यही फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यूज करके इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया था। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? किसी को दर्द हुआ?
समझ में आया कैसे फॉर्मूला बना हुआ है? समझ में आया? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। ये क्या है? nth टर्म, ये क्या है? nth टर्म फ्रॉम एंड। जब एंड से बोलेगा nth टर्म निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब nth टर्म बोलेगा, सिर्फ देखो सिर्फ nth टर्म बोल रहा है तो जाहिर सी बात है आगे से बात कर रहा है। जब पीछे से बात करेगा तो वो एंड लिखेगा, ये लिखेगा, अगर तभी ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर एंड नहीं लिखा हुआ तो वो आगे से ही बात कर रहा है। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। फॉर्मूला समझ में आगे कहां से आया था? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले टाइप का क्वेश्चन लेकर आया जाए। चलो अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं? चलो देखते हैं, है ना। ट्राई करो पॉज करके, अगर हो रहा है तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया? चलो देखिए, 3 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है बताओ? 100 से, 100 से स्टार्ट होता है। तो 100, फिर 101, 102, 103, 104, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 3 डिजिट कहां तक चलता है? 999 तक चलता है। समझ में आया यहाँ तक बात? यहां तक की बात हजम हो गई? कहीं पे दर्द नहीं, है ना। अब इन्हीं में से मेरे को ढूंढना है कि कितने नंबर 7 से डिविजिबल है, कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बताओ क्या 100 डिविजिबल है क्या? आओ करके देख लेते हैं। 700, चलो 7 जा 7, 3, ये उतरा 0, 7 4 जा 28, 2। देखो ये डिविजिबल नहीं है, ये तो डिविजिबल नहीं है। 2 बच गया, कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए, है ना। मतलब 100 तो नहीं होगा। 101 होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 102, ये भी नहीं होगा। 103, ये भी नहीं होगा। 104, ये भी नहीं होगा। 105 होगा क्या? देखते हैं, आओ 105 देखते हैं। तो 7 1 जा 7, 3, 5 उतरेगा, हाँ 7 5 जा 35। देखो ये कट गया। तो पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से वो कौन सा होगा? 105। 3 डिजिट का पहला नंबर जो डिविजिबल होगा वो कौन होगा? 105। ये बात समझ में आई कि नहीं? 100 नहीं हुआ, देखो ऐसे चेक करेगा 101 को, वो भी नहीं होगा। 102 को चेक करोगे वो भी नहीं होगा। 103 को चेक करोगे वो भी नहीं होगा। 104 को चेक करोगे वो भी नहीं होगा। पहला नंबर जो होगा 3 डिजिट का डिविजिबल वो 105 होगा। ये बात समझ में आई? बताओ ये बात हजम हुई कि नहीं, है ना। 105 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो है जो डिविजिबल है 7 से वो 105 है। फिर उसके बाद बताओ 106 होगा क्या? नहीं, अब तो भैया 7 ऐड करेंगे तभी तो डिविजिबल होगा। ये बात तो हजम हो रही है ना। 105 के बाद 106 होगा क्या? नहीं, फिर 1 बच जाएगा। 2 107, फिर 2 बच जाएगा। मतलब अब इसके बाद कौन डिविजिबल होगा? 7 जोड़ दो इसी में, 7 जोड़ो 112। फिर उसके बाद कौन होगा? 119। फिर उसके बाद 7 जोड़ दो 126। ये सब नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। कहां तक होंगे? लास्ट वाला चेक करो, 999 होगा क्या? चेक कर लेते हैं। 7 से डिविजिबल है 999, चेक कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 2 बचा, 9 उतरा, 7 4 जा 28, 1 बचा, 9 उतरा, 7 2 जा 14, 5 बच गया, 5 बच गया। मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ये 5 नहीं बचा तो काम हो जाता, 5 बच गया ना तो 5 घटा दो इसी में से। मतलब 999 डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो उसके पहले आओ 998 डिविजिबल होगा क्या? नहीं, वहां भी क्या होता? 8 आता, ये 8 होता था 998, तो यहाँ पे क्या हो? 4 बच जाता। फिर 907 भी नहीं क्योंकि 3 बच जाता। 906 भी 2 बच जाता। 5 भी 1 बच जाता। मतलब 994 ये डिविजिबल होगा। कैसे पकड़ लो मैं नंबर? समझ में आ रहा है ना। मैंने पहले लास्ट वाले को ही पकड़ा, क्या पता डिविजिबल हो जाए। तो वो मैंने देखा कितना बच गया था? 5 बच गया था। बचना नहीं चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा। तो मतलब 999 डिविजिबल नहीं होगा। 998 होगा क्या? नहीं, उसमें 4 बच जाता क्योंकि एक ही तो कम किया है। 997 उसमें 3 बच जाता। 996 उसमें 2 बच जाता। 995 उसमें 1 बच जाता। 994 डिविजिबल हो जाएगा। मतलब जो लास्ट नंबर है 3 डिजिट का वो 994 है जो 7 से डिविजिबल होगा। ये मैंने नंबर ढूंढ लिए जो डिविजिबल होंगे। ठीक, समझ में आया? ये सारे नंबर जो होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 आर। ये सारे नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे। अब मेरे को यही काउंट करना है कि ये कितने नंबर है। भैया एपी बन गया कि नहीं? देखो 105, 112, 107, 126 एपी बना,
सर एपी कैसे बन गया सर? अरे भैया साथ साथ जुड़ तो रहा है, बस साथ साथ जुड़ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। एक कांस्टेंट नंबर अगर बार बार जुड़ता है उसी को तो मैं एपी बोलता हूं, तो ये एपी तो है। ठीक, अब मेरे को बस गिनना है कि कितने टर्म होंगे, बस भाई लास्ट वाला पकड़ लो, लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कितना कैमवा टर्म होगा उतना ही आंसर होगा मेरा। तो मैं बस लास्ट देखो कितना टर्म है, तो लास्ट टर्म कैसे पकड़ेंगे? उसी को टीएन मान लो, टीएन इज इक्वल टू 994। लास्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया? टीएन मान लिया। अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 994। ए की वैल्यू बोलो 105 प्लस एन की वैल्यू बोलो, यही तो निकालना है सर कितने टर्म है, इंटू डी की वैल्यू बोलो, डी कितना है 7, साथ साथ जुड़ रहा था, इज इक्वल टू 994। चलो मल्टीप्लाई करो, 105 प्लस 7 मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। सर छाए में आ जाओ। 105 में से 7 गया 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। n की वैल्यू निकालनी है तो 78 को उधर भेजो, तो 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। चलो माइनस करो, 98 माइनस करो तो हो जाए 900, 896 माइनस करो तो इतना आएगा 896। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? देखो 98 माइनस कर 94 तो ऐसे ही माइनस हो गया, 4 और माइनस कर देंगे, हाँ सही है। तो n इज इक्वल टू 896 बाई 7, डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 इधर गया, 7 2 जा 14, 5 इधर गया, 7 8 जा 56, तो n इज इक्वल टू 128। तो 128 टर्म्स है इसमें। अगर इसमें 128 टर्म्स है तो बताओ कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे? भाई यही सब नंबर तो 7 से डिविजिबल थे, और वो है कितने पूरे? 128। तो 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? पहले मैं 3 डिजिट का नंबर ढूंढा कौन कौन 7 से डिविजिबल है। सबसे पहला बंदा कौन मिला? 105। अब इसके बाद 106 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 7 से डिविजिबल करना है ना। 7 का टेबल जानते हो क्या होता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 21। 7 के बाद 8 नहीं आता है, 14 आता है, साथ साथ जुड़ता रहता है। वैसे यहाँ पे 105 अगर डिविजिबल है 7 से तो 106 नहीं होगा, उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, 112, फिर इसमें 7 जोड़ो 119, इसमें 7 जोड़ो 126। समझ में आया? लास्ट वाला क्या होगा सर? तो लास्ट मेरे कौन था? ये था, तो मैं पहले इसी को चेक किया, क्या पता भैया यही निकल जाए। देखिए जब मैं चेक किया तो ये नहीं निकला, क्यों? क्योंकि 5 बच जा रहा था, तो मैं समझ जब 5 बच रहा तो 5 को हटा दो तो वही होगा। तो 999 में से 5 हटा दिया, 994, ये लास्ट नंबर है 7 डिजिट का जो डिविजिबल होगा। तो मेरा एक एपी बन के आ गया। अब इस एपी का मैं टर्म निकाल लूंगा, कितने टर्म इस एपी में है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बस अब कैसे टर्म निकालते हैं कि इस एपी में कितने टर्म है, अभी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है उस पर, बस तो लास्ट टर्म को टीएन मान लिया, खड़ा खड़ा आंसर ला दिया, तो n इज इक्वल टू 128 आ गया। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने जनरल टर्म पे बेस सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। इससे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना ही बोर्ड्स में आएगा। अब जाओ एनसीईआरटी खोलो, आर.एस. अग्रवाल खोलो, आर.डी. शर्मा खोलो, हाँ, जनरल टर्म पे एपी के डेफिनेशन पे जितने क्वेश्चन है सबको लगा डालो, चाट डालो, धुआं धुआं कर दो। समझ में आया? जो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे एपी के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर सब्सक्राइब वाला नहीं बोलोगे क्या? अरे हाँ यार भाई, अगर आज कुछ भी समझ में आया, कुछ भी, बेईमानी नहीं, बेईमानी गला दबा दूं। अरे पागल, सब्सक्राइबर ही गला दबा रहा है। अरे भैया सॉरी भैया। अगर कुछ भी समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मत करो।